राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं मेगा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। नवनीत राणा की वापसी यहां पर हो चुकी है महाराष्ट्र में और उनके वापसी के बाद देखा जा रहा है महाराष्ट्र में फिर से एक बार सियासी भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, यहां पर राणा दंपत्ति ने यहां नागपुर में अपनी एंट्री मारी और जोरों शोरों से उनकी स्वागत भी की गई। यहां पर राणा दंपत्तियों का स्वागत जो है यहां पर नागपुर के लोगों ने फूल मालाओं से की और यहां पर नवनीत राणा ने कहा है कि घर वापसी हो गई है और यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ वो आज शाम को करने वाली। साथ ही यहाँ पर जेल से निकलने के बाद पहली बार सांसद रही अमरावती से नवनीत राणा वापस अमरावती जाने वाली है। रात को वहां पर भी महाआरती करने वाली है। इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारी बेहद ही खास मेहमान साक्षी। साक्षी, आपका स्वागत है। थैंक यू। साक्षी, देखिए यहाँ पर जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं नवनीत राणा को लेकर, जिस तरह से वो दिल्ली आती है, दिल्ली में यहाँ पर हनुमान चालीसा को लेकर वो पूजा पाठ करती है, यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होता है, रैलियां होती है। उसके बाद देखा जाता है कि महाराष्ट्र में दोबारा से उनकी एंट्री हुई है। इससे पहले यहाँ पर दिल्ली में उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई थी कि उन्हें महाराष्ट्र आने से रोका जा रहा है, उन्हें फोन पर धमकियां मिल रही है और साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी कही जा रही है और महाराष्ट्र ना आने की बात की जा रही है। लेकिन आज जिस तरह से नवनीत राणा ने महाराष्ट्र में एंट्री मारी है, इसके बाद क्या लग रहा है कि बाकियों की, जहां पर उद्धव सरकार की, शिवसेना की, उनकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो नवनीत राणा की बात करेंगे। जिस तरह से नागपुर में फिर से नवनीत राणा पहुंची और हनुमान चालीसा का पाठ लेकर फिर से उन्होंने एक डटकर अपना वहां पर एक रोल निभाया। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने भी देखा कि उन पर डेथ थ्रेट्स आ रहे थे 2 दिन पहले, फिर भी किस तरह से उन चीज़ों को साइड करके वो वापस वहां पहुंची। और अगर आप डेथ थ्रेट्स की मैं बात करूं तो उन्हें यही बात कही गई थी कि अगर आप वापस यहाँ आए और आपने वापस से हनुमान चालीसा का पाठ किया तो देखिए आपके साथ क्या होगा। इस तरह की बात उन्हें कही, फिर भी वो डटकर वहां पहुंची हैं। तो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम उनके पीछे कहीं ना कहीं है। उसके बाद शिवसेना का अब क्या रहेगा, तो देखिए सबसे पहले शिवसेना समझ चुकी होगी कि नवनीत राणा डरने वालों में से नहीं है। लगातार बड़े बड़े एक्शंस लिए उनके जाने के बाद भी। जब वो दिल्ली थी तब भी बुलडोजर को लेकर, उनके घर को लेकर दोबारा नोटिस भेजा गया, तब भी वो नहीं डरी। तो उन्हें ये चीज तो दिख रही है कि वो डरने वालों में से नहीं है। हम कुछ भी कर लें, नवनीत राणा उसका डबल एक्शन लेंगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर नवनीत राणा ने अपने एक्शंस में ये दर्शा दिया है कि वो डरने वाले नहीं है। आज जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं मीडिया के सामने, जिस तरह से उन्होंने उद्धव सरकार पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा है। आपको बता दें कि नवनीत राणा का कहना है कि महाराष्ट्र में शनि ग्रह चल रहा है और उसे दूर करने के लिए वो हनुमान जी का पाठ जरूर करेंगे। यहाँ पर उन्होंने एक आरोप भी लगाया है। नवनीत राणा का कहना है कि दिल्ली में जब वो हनुमान चालीसा का पाठ करती है वहां कोई विरोध नहीं होता है, तो ये विरोध सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों? महाराष्ट्र में राम जी से और हनुमान जी से लोगों को इतनी नफरत क्यों है? इतनी यहाँ पर वो हनुमान जी को मानते क्यों नहीं है? भगवान से इतनी ईर्ष्या क्यों है? इस तरह की बातें जो है यहाँ पर नवनीत राणा ने कही और कहीं ना कहीं इशारा उनका उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शिवसेना भी हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे बढ़ रही है, तो नवनीत राणा जिस तरह से एक नया मोर्चा, नया हिंदुत्व का झंडा लेकर वो आगे बढ़ रही है, क्या इसके बाद उद्धव सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती है? देखिए, मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन नवनीत राणा का ये जो कार्य है कहीं ना कहीं भगवा रंग के झंडे को लेना या फिर हनुमान जी का नाम लेकर जो भी वो कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ी रणनीति है। और जहां आपकी इस तरह की रणनीति होती है वहां पर आपके साथ वो जनता नहीं खड़ी होती। तो नवनीत राणा की रणनीति कहीं ना कहीं दिखने लगी है। पहले जो चीजें सच्चाई लग रही थी, लोग साथ दे रहे थे, अब थोड़ी रणनीतियां भी दिखाई दे रही हैं। साक्षी, लेकिन किस रणनीति की आप बात कर रही हैं? जी, रणनीति की मैं बात कर रही हूँ कि जिस तरह से वो अब पहले उन्होंने सीपी में हनुमान चालीसा पाठ लेके वो गई, अब वहां पर भी अब नागपुर में जो है उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ एक धर्म की ओर चल रही है। मैं रणनीति की बात कर रही हूँ वोट बैंक की। उनकी वोट बैंक की रणनीति है जो दिखाई देनी शुरू हो गई है कि आप किस तरह से, आपकी नजर जो है वो हिंदू वोट बैंक पर है, आप कैसे उनको पाने की कोशिश करेंगी। और आप ये जो जिस तरह से बात कर रही हैं, आपको पता है कि उसी जगह पर अगर मैं इस तरह से प्रचार प्रसार करूंगी हनुमान चालीसा का पाठ को लेकर, तो कहीं ना कहीं मुझे इससे बहुत बड़ा फायदा भी होगा। तो ये रणनीति की मैं बात कर रही हूँ।
रही हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पर साक्षी का कहना है कि अपना राजनीति करियर चमकाने की कोशिश राणा दंपतियों की तरफ से की जा रही है। आज जिस तरह से नागपुर में एंट्री होती है नवनीत राणा की, यहाँ पर काफी जनता का समर्थन उन्हें देखने को मिलता है, स्वागत भव्य तरीके से होता है। और यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ लेकर जिस तरह से नवनीत राणा आगे बढ़ रही है, जिस तरह से हनुमान जी, राम जी के नाम से, हिंदुत्व के नाम से आगे बढ़ रही है, यहाँ पर राजनीति भी देखी जा रही है नवनीत राणा की। यहाँ पर मैं राजनीति की बात करूं तो क्या नवनीत राणा अब महाराष्ट्र में अपने आप को एक नए हिंदुत्व के चेहरे पे निकालने की कोशिश कर रही है? यहाँ पर नए हिंदुत्व का चेहरा बनने की कोशिश नवनीत राणा की तरफ से किया जा रहा है? जी बिल्कुल, एक नया चेहरा बनने की कोशिश की जा रही है। और आपको मैं बताऊं कि जब से नवनीत राणा ने सबसे पहले महाराष्ट्र में ही शुरुआत जब की थी इस मुद्दे की, तो उस वक्त उन्हें दिख गया था कि किस तरह से मैं पूरी तरीके से लाइमलाइट में आ चुकी हूं और अब मैं किस तरह से इसका फायदा उठा चुकी हूं। हम ये नहीं कह रहे कि नवनीत राणा गलत है, हालांकि ठीक है, अगर वो सही में हनुमान चालीसा का पाठ लेके उसके बारे में कहना चाहती है, उसके बारे में बोलना चाहती है, ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ एक ही धर्म को लेकर बात करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। वहां वो चुनाव में नहीं खड़ी हो पाएंगी। आपका चेहरा तो हिंदुत्व को लेकर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप चुनाव का चैलेंज जिस तरह दे रही हैं तो चुनाव में आप सिर्फ हिंदू वोट बैंक में ही रह जाएंगी और बाकी जो धर्म है उन पर ध्यान आप नहीं देंगी तो वो वोट बैंक आपको नहीं मिलेंगे। तो ये वाली चीजें हैं जिसको लेकर नवनीत राणा कोशिश तो कर रही है एक चेहरा बनने की, लेकिन अगर किसी पार्टी का सहारा, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, शायद बीजेपी का चेहरा कहीं ना कहीं नवनीत राणा बन सके, तो हो सकता है कि नवनीत राणा को सपोर्ट सिस्टम बीजेपी का पूरा और बीजेपी को नवनीत का मिल सकेगा, क्योंकि बीजेपी भी चाहेगी महाराष्ट्र में क्यों अपना पैर न टेक सके वहां पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर महाराष्ट्र में बीजेपी वापसी करने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर नवनीत राणा अच्छे विकल्प के तौर पर बीजेपी के लिए साबित हो सकती है। वहीं देखा जा रहा है कि नवनीत राणा से हमदर्दी बीजेपी के कई नेताओं की देखने की मिली है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि राज ठाकरे ने जिस तरह से हिंदुत्व का परचम लहराया था, उसका पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं नवनीत राणा लेती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से नागपुर में उनकी एंट्री हुई, उसके बाद आज रात को अमरावती भी जाने वाली है नवनीत राणा, वहां पर भी वो हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली है। उसके बाद देखना यह होगा कि क्या उद्धव सरकार की मुश्किलें जो हैं इसके बाद और बढ़ने वाली है कि नहीं। यहाँ पर मैं शिवसेना की अगर बात करूं, यहाँ पर साक्षी, कि शिवसेना किस तरह से इन सारी चीजों को देख रही है। देखिए, एक तरफ नवनीत राणा को लेकर जिस तरह से भी शिवसेना ने एक्शन लिया, उन्हें जेल भिजवाया, उसके बाद फिर से यहाँ देखने को मिला कि नवनीत राणा पूरे जोरों शोरों से एंट्री ले रही है। तो क्या शिवसेना के ये दाव उन्हीं पर भारी नहीं पड़ गया? जी बिल्कुल, शिवसेना का दाव देखिए भारी तो पड़ा है। जिस तरह का माहौल इस वक्त बन चुका था, जिस तरह से शिवसेना और नवनीत के बीच में आपसी विवाद जो है वो बढ़ चढ़कर देखने को मिला। आपने भी देखा कि किस तरह से नवनीत राणा पे लगातार शिवसेना ने हमला बोला है, लगातार उनके घर पे जो है लगातार नोटिस, इलीगल नोटिस ले जा रहे थे, कई उनके घर को लेकर, कई चीजों को लेकर, लेकिन नवनीत राणा पीछे नहीं हटी। आपने भी देखा कि पेपर्स निकाल लाई, पेपर्स दिखा दिए। हालांकि पेपर्स को ये कहा गया कि वो सही पेपर्स नहीं है, इस तरह माना नहीं, लेकिन उनके पास हर चीज तैयार है कि अगर मेरे खिलाफ शिवसेना एक भी कदम उठाती है तो 2 कदम मेरी तरफ से उठेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर नवनीत राणा जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से यहाँ पर उद्धव ठाकरे को टक्कर दी जाए, चाहे उद्धव ठाकरे यहाँ पर बुलडोजर लेकर चढ़ जाए या फिर पुलिस की कार्रवाई हो। यहाँ नवनीत राणा जो है पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पर नवनीत राणा की अगर हम बात करें तो नवनीत राणा ने जिस तरह से आज महाराष्ट्र में एंट्री ली है, जिस तरह से लोगों का समर्थन नवनीत राणा की तरफ देखने को मिला है, आगे चलकर अगर राजनीति की हम बात करें तो नवनीत राणा महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम दिन पर दिन बनती हुई नजर आ रही है। चलिए फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए ESPN 9 न्यूज। धन्यवाद।